Good afternoon, students. This is our first chapter and third video from this series, Conserving Resources. इससे पहले हमने ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा. कंजर्विंग रिसोर्सेज अब हमारा चलता है टॉपिक. कंजर्व मीन्स क्या होता है? संरक्षण करना. तो किसका संरक्षण करना? जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हमें संरक्षण करना है, उनको कंजर्व करना है, उनको बचाना है. तो यहाँ पर मोना की बात चल रही है. मोना एक लड़की है. अब मोना हैड ए नाइट मेयर. मोना ने एक बुरा सपना देखा. नाइट मेयर यानी कि बुरा सपना देखा. शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन. उसने सपने में देखा कि सारा पानी सूख गया और सारे ट्रीज कट गए हैं. अर्थ पे अब कोई भी ट्री नहीं है. देयर वाज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक. यहाँ पर कुछ भी नहीं है. पेड़ कट गए तो छाया भी नहीं बची, और पेड़ नहीं है तो ना खाने के लिए है, ना ऑक्सीजन मिलेगी आपको, ना वेजिटेबल्स मिलेंगे, ना फ्रूट मिलेंगे, पानी भी नहीं है. पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग. लोग बहुत परेशान हो रहे हैं. रोमिंग घूम रहे हैं. अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड. डेस्परेटली यानी कि दुखी होकर घूम रहे हैं. किसके लिए? खाने के लिए, छाया के लिए. लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है. तो उसने क्या देखा? एक बुरा सपना देखा. सपने में देखी उसने ये सारी चीज़ें. शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम. उसने अपनी मम्मा से बोला, अपने सपने के बारे में बताया. अम्मा, कैन दिस रियली हैपन? शी आस्क्ड. अम्मा, क्या ये सच में हो सकता है? उसने मम्मी से पूछा अपनी. यस, अम्मा रिप्लाइड. अम्मा ने कहा, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं हो सकता है बेटा. इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केर्स and the non-renewable ones can definitely get exhausted. अब जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल. तो रीन्यूएबल जो रिसोर्स हैं उनका स्टॉक तो है, लेकिन अगर हम उसके लिए अब भी अवेयर नहीं हुए तो वो स्टॉक भी ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे. जैसे कि आपका वाटर है, एयर है, सोलर एनर्जी है. अगर आप वाटर को इसी तरह वेस्ट करते रहे तो एक दिन पानी भी ख़त्म हो जाएगा. तो इसीलिए बी केयरफुल. एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर लाइफ. सो बी केयरफुल. एंड द नॉन रीन्यूएबल. अब नॉन रीन्यूएबल में आपने पढ़ा था कि आपका पेट्रोल है, गैस है, ये सब हमारे क्या है? नॉन रीन्यूएबल है. जिनको चाहे इंसान कितनी भी टेक्नोलॉजी या नॉलेज से अपना कितना भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो जाए उनका, वो कितने भी एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन क्या होगा? नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं उनको बनाने में. इसीलिए जो भी हमारे पास आज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको भी हमें बहुत ध्यान से यूज़ करना होगा. लेकिन लोग इसी तरीके से अगर चले तो एक दिन ये भी स्टॉक ख़त्म हो जाएगा. फिर क्या होगा? व्हाट कैन वी डू अबाउट इट. लेकिन हम क्या कर सकते हैं? राजू ने पूछा. लॉट्स रिप्लाइड अम्मा. अम्मा ने कहा, बेटा बहुत कुछ कर सकते हैं. तो फिर बच्चे बहुत एक्साइटेड है पूछने के लिए कि व्हाट वी कैन डू टू सेव अवर अर्थ, सेव अवर प्लैनेट. सो नाउ मम्मा रिप्लाइड टू देयर आंसर. Using resources carefully and giving them time to get renewed is called रिसोर्स कंजर्वेशन. मम्मा ने बहुत ही ब्यूटीफुली उनका आंसर दिया कि अगर हम कोई भी रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्टली हमें उसको बहुत केयरफुली यूज़ करना है और उसको टाइम देना है रिसोर्स को टू गेट रीन्यूड. उसको दोबारा रीन्यूड होने के लिए भी टाइम दिया जाना चाहिए. और यही चीज़ें केयरफुली और टाइम जो हम दे रहे हैं उसको रीन्यू होने का, इसको ही क्या कहा जाता है? रिसोर्स कंजर्वेशन. तो रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? संसाधनों को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले उन्हें बहुत ही केयरफुली यूज़ करना होगा. दूसरा, जितना हम यूज़ कर रहे हैं उसको, जितने रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उस रिसोर्स को डेवलप होने में हमें उतना ही टाइम देना होगा. ये नहीं है कि हमने बहुत सारा पानी यूज़ कर लिया तो फिर हम अगर टैप हम चला के छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया, बकेट हमारी पूरी भर गई, उसके बाद वो पानी वेस्ट हो रहा है. नहीं, उसको बंद करना चाहिए. हम ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश करते हुए हमें पानी को बचाना चाहिए. नहीं कि हम इतने ब्रश कर रहे हैं तो टैप हमारा ऑन ही है या हमने पानी चलाकर छोड़ दिया है. तो ये चीज़, छोटी छोटी चीज़ें करने से क्या होगा? वाटर कंजर्व होगा और बहुत सारी चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी. बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब यहाँ पर सस्टेन क्या होता है कि उनको सुनिश्चित करना, सीमित करना.
अगर हमारे संसाधन, अगर हम उसको बैलेंस में, जितनी हमें ज़रूरत है सिर्फ उतना ही यूज़ करेंगे तो हमारे बैलेंस में आ जाएगा, तो सस्टेन रहेंगे, यानी कि आगे के लिए हमारे संसाधन सुरक्षित रहें। यानी कि हमने अभी प्रेजेंट में उन रिसोर्सेज को यूज़ किया तो हमारी न्यू जनरेशन या इन फ्यूचर वी कैन नॉट एबल टू यूज़ दैम इफ़ वी आर यूजिंग लाइक दिस केयरलेसली। अगर हम इसी तरह उनको यूज़ करते रहे केयरलेसली तो हम उनको फ्यूचर में यूज़ नहीं कर पाएंगे। देयर आर मेनी वेज टू कंजर्व रिसोर्स, ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड री यूजिंग दैम। बहुत सारी चीज़ें हैं इनको कंजर्व करने के लिए। हर एक व्यक्ति को अगर अपना कंट्रीब्यूशन दे, सहयोग दे कि हम रिड्यूस करेंगे कंजप्शन, अपनी अपनी ज़रूरतों को थोड़ा सा कम करें, उसको रिसाइकिल करें कि हमने एक चीज़ एक बार यूज़ कर ली तो उस वाटर को रिसाइकिल कर सकते हैं हम, या जो भी एयर है उसको पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं, री यूजिंग दैम, और दोबारा उनको यूज़ करें। सॉइल है तो सॉइल का हम यूज़ दोबारा कर सकते हैं, वाटर का यूज़ दोबारा कर सकते हैं। इसी तरीके से वो ये क्या होंगे, कंजर्व होंगे। जब हम अपनी लिमिट बना लेंगे, बैलेंस में काम करेंगे तो हमारा क्या होगा, रिसोर्सेज सेफ रहेंगे। अल्टीमेटली इट टेक्स अ difference because all our life are linked. That evening a children and their friend made. अब इस तरीके से मम्मी ने उनको सारी बातें समझाई तो बच्चों की समझ में आया, तो उसी समय में बच्चों ने सोचा कि वी आर मेकिंग अ डिसीज़न, हम लोग एक डिसीज़न लेते हैं कि आज के बाद हम ना तो पानी को वेस्ट करेंगे, ना मिट्टी को वेस्ट करेंगे, सनलाइट से जितना यूज़ होगा उतना करेंगे, अपने पॉल्यूशन को बचाएंगे। तो बच्चों ने बहुत सारे शॉपिंग बैग्स बनाए, जो भी पुराने न्यूज़पेपर थे या कपड़े पड़े हुए थे, बास्केट्स बनाई, बैम्बूज स्टिक से उन्होंने बास्केट बनाई। पॉल्यूशन से बचने के लिए उन्होंने प्लास्टिक बैग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब हम प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर भी ऐसे ही दिया हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज so that besides meeting the requirements of the present also takes care of future generation। अगर हम केयरफुली यूज़ करेंगे अपने रिसोर्सेज को, यूटिलाइज़ करेंगे उनको अच्छे तरीके से जहाँ ज़रूरत हो। जैसे कि आपके पेरेंट्स होते हैं, वो अर्निंग तो सभी करते हैं, लेकिन क्या होता है, अपना फ्यूचर देखकर जितनी हमें ज़रूरत होती है तो उतने ही खर्चे हमारे ऊपर स्पेंड करते हैं मनी को, और बाकी बची हुई मनी को फ्यूचर के लिए बचा देते हैं। ऐसे ही हमारे रिसोर्सेज होते हैं। आप ज़रूरत है, जितनी आपको ज़रूरत है उतना रिसोर्स को यूज़ कीजिए, लेकिन बचे हुए को वेस्ट ना करके उसको फ्यूचर के लिए सिक्योर कर दीजिए। तो यही हमारा क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ यूज़ दिए हुए हैं कि सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं कि जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने भविष्य के लिए इन रिसोर्सेज को रख सकते हैं। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। कंजर्व द अर्थ्स विटेलिटी एंड डाइवर्सिटी। हमें अर्थ की जितनी भी विटालिटी यानी कि उसको डाइवर्सिटी, विभिन्नता है, और प्राण शक्ति है, जीवन शक्ति है, उसको कंजर्व बचा कर रखना है। मिनिमाइज द डेप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। मिनिमाइज कम कर देने चाहिए नेचुरल रिसोर्स। जितनी ज़रूरी हो उतना हमें यूज़ करना चाहिए, बाकी को हमें कंजर्व करके रख देना चाहिए। अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। हमें अपना नज़रिए, अपने व्यवहार को थोड़ा बदलना चाहिए, और प्रैक्टिस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एक कदम बढ़ाना चाहिए। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। और जो हमारी कम्युनिटी है उसे भी इस योग्य बनाना चाहिए कि वो अपने एनवायरनमेंट का ध्यान खुद रख सके। आई होप यहाँ तक आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर के समझ आ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू एक्सरसाइज। Read the chapter carefully and listen the video very carefully. Thank you.